नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दुबई की जमीन से सलमान खान ने जिस वक्त यह कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान, अलग अलग शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोग आते हैं, अपना भाग्य चमकाते हैं, अपनी किस्मत के लिए काम करते हैं, तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। सलमान खान के इस बयान के बाद पाकिस्तान इतना बड़ा बौखलाया, ऐसा बौखलाया कि सलमान खान को आतंकी करार दे दिया। जाहिर तौर पर जैसे ही यह फैसला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, सवाल खड़े होने लगे कि आखिर सलमान खान ने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा कौन सा बवंडर कर दिया कि पाकिस्तान ने सलमान खान जैसे एक किरदार को, एक हीरो को, एक एक्टर को आतंकी घोषित कर दिया। क्या पाकिस्तान को एक एक्टर और एक आतंकी में फर्क नजर नहीं आता? इस हिसाब से तो पाकिस्तान के भी तमाम जो एक्टर्स हैं वो आतंकी हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान सलमान खान जैसे एक्टर को, जिसकी भारत में बड़ी एक तरीके से इज्जत है, या पूरी दुनिया जहां जहां सलमान खान की पिक्चरें लगती हैं वो तमाम लोग सलमान खान को बड़ी रेस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं, अगर सलमान खान के ऊपर पाकिस्तान ऐसा आरोप लगाता है कि उन्हें आतंकी घोषित कर देता है, तो पाकिस्तान की सोच, नियत और सरकार के काम पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान किसी को भी आतंकी घोषित कर सकता है? आखिर पाकिस्तान के अंदर वो नियम क्या है, वो कानून क्या है जिसके तहत पाकिस्तान ने यह काम किया है? क्योंकि सलमान खान को जैसे ही आतंकी घोषित किया, सवाल बहुत बड़े हैं। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि भैया पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा नियम है कि सलमान खान यार एक्टर है, पिक्चरें बनाते हैं, उनका तो दूर दूर तक कोई वास्ता है नहीं आतंकी गतिविधियों से। सलमान खान को अगर आतंकी घोषित कर दिया तो भैया पाकिस्तान तो किसी को भी आतंकी घोषित कर सकता है। थोड़ा सा पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, पाकिस्तान का जो सरकार है वो लिख देगी कि भैया ये आतंकी है, उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये तो मामला बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैसे ही सलमान खान को आतंकी घोषित किया गया है। बाकायदा सलमान खान को लेकर ये एक घोषणा की है मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के ने, और नोटिफिकेशन जारी किया है पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कि सलमान खान अब से आतंकी है, और जो अपने घर में आतंकी पल रहे हैं उनको अपना आका मानते हैं पाकिस्तान वाले। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सलमान खान को तो आतंकी घोषित कर दिया, लेकिन नियम कायदे क्या है? पाकिस्तान क्या किसी को भी, क्योंकि ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान किसी को भी आतंकी बना देगा? कल को किसी को भी बोल देगा कि आतंकी है, उसके पीछे पड़ जाएंगे पाकिस्तान वाले। तो चलिए थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि आखिर ये नियम कायदे क्या कहते हैं। अब सवाल है कि क्या किसी को भी आतंकी घोषित कर सकता है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति या समूह को आतंकी घोषित कर सके जो देश में दहशत फैलाने, हिंसा करने या सरकार के खिलाफ हथियार उठाने जैसी गतिविधियों में शामिल हो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति बिना सबूत आतंकी करार दिया जा सकता है? सवाल है। तो उसका जवाब है नहीं। इस कानून में आतंकवाद की परिभाषा बहुत स्पष्ट है और यह तय करता है कि किन हालातों में किसी को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि आतंकवादी घोषित केवल उसी को किया जा सकता है जो देश में दहशत फैलाता है, हिंसा करता है या सरकार के खिलाफ हथियार उठाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहता है। लेकिन सलमान खान ने तो भैया ऐसा कुछ काम किया नहीं है। सलमान खान ने तो ना हथियार उठाया है, ना पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ किसी तरीके की कोई गतिविधि की है, ना ही पाकिस्तान में कोई दहशत फैलाने का काम किया है। ठीक है, उन्होंने बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग बोल दिया। अब हम तो ये भी नहीं कहते कि ये उन्होंने जानबूझकर बोला है या फिर कोई उनसे गलती हो गई है। हम इस मामले पर नहीं कहना चाहते, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर सलमान खान ने बोला भी है तो क्या इस एक बयान को लेकर उन्हें आतंकी बना दिया जाएगा? यह सवाल है। अब चलिए, पाकिस्तान ने क्या संशोधन किया था? इस कानून में थोड़ा सा संशोधन भी हुआ था, वो भी एक बार आप लोगों को बता देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कई बार इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक या निजी दुश्मनी निकालने के लिए किया जाता है, जैसे कि अब लग रहा है, खासकर तब जब सरकार या सेना के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने आतंकवाद रोधी कानून में संशोधन भी किया। इस बदलाव में के बाद अब वहां के सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के हिरासत में लेने और पूछताछ करने की ताकत मिल गई।
इस पर विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति भी जताई। उनका कहना है कि इससे आम नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का पर असर पड़ेगा। लेकिन भैया पाकिस्तान तो इन सब चीजों को नहीं समझता ना, कि सुरक्षा अधिकार क्या होते हैं, लोगों के अधिकार क्या होते हैं। ये चीजें तो पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आती, तभी तो सलमान खान को आतंकी बना दिया। लोग हंस रहे हैं यार पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन आया है कि सलमान खान अब आतंकी है, पूरी दुनिया हंस रही है। अरे भैया आतंकी में और एक एक्टर में फर्क तो समझो। ये तो समझो कि आतंकी का काम क्या होता है, एक्टर का काम क्या होता है। आप सलमान खान को आतंकी बना रहे हैं। सवाल बहुत बड़े हैं। अब यह सवाल है कि क्या कोई अपील की जा सकती है, क्योंकि आतंकी घोषित तो हो गए, तो क्या कोई अपील की जा सकती है? तो उसका भी थोड़ा सा बता देते हैं। अपील को लेकर अगर किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो क्या वो उसके खिलाफ कुछ कर सकता है? इसका जवाब है हां। पाकिस्तान के कानून में अपील और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान मौजूद है। कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और यह साबित करने का मौका पा सकता है कि उसे गलत तरीके से आतंकी घोषित किया गया है। पाकिस्तान की सिंध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यह कह चुकी है कि आतंकवाद के मामलों में कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हालांकि हकीकत यह है कि कई मामलों में न्याय पाना आसान नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया लंबी, जटिल और कई बार राजनीतिक दबाव के प्रभाव में रहती है। सवाल यही है ना, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही खड़ा हो रहा है कि भाई साहब आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आतंकवाद क्या है। अब पाकिस्तान समझे कैसे? सवाल यह भी है कि जिसके घर में पली आतंकी रहे हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, आतंकवादियों को शरण देता है, उसको क्या पता चलेगा भैया आतंकवाद क्या है? अभी हाल ही में ताजा एग्जाम्पल है अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने कह दिया कि भैया टीटीपी के जो लोग हैं वो हमारे घर में आते हैं, यहां पर हमला करते हैं, आतंकवादी हैं। और उस आतंकवादी घोषित करते हुए उन्होंने 3 खिलाड़ियों पर हमला कर दिया, 3 खिलाड़ी मारे गए अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आतंकियों में और आम नागरिकों में फर्क क्या है। पहले जानना पड़ेगा कि भैया आतंकवादी किस तरीके के होते हैं, क्या गतिविधियां होती हैं, क्या उनके काम होते हैं। सलमान खान जो एक एक्टर हैं, भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े अभिनेता हैं, पाकिस्तान के भी आधे से ज्यादा लोग सलमान खान को पसंद करते होंगे। एक बार पाकिस्तान की सरकार अपने देश के नागरिकों से पूछती तो सही कि भैया सलमान खान कौन है, आतंकी है, एक्टर है? पाकिस्तान की जनता ही बता देती पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को भैया कि कौन है वो। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को सलमान खान का यह बयान इतना बुरा लगा, जो उन्होंने बलूचिस्तान का नाम अलग लेकर कहा, इतनी बुरी लगा, इतनी बुरी मिर्ची लगी कि भैया उनको आतंकी घोषित कर दिया। खैर पाकिस्तान को ये चीजें लगती भी हैं। सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ दिया था, उनकी पिक्चरें बैन कर दी। पाकिस्तान है उस तरीके का, मतलब ये कोई आम बात नहीं है। पाकिस्तान की सरकारें इस तरीके की चीजें करती हैं कि अगर भारत में कोई पाकिस्तान की बुराई करे या इस तरीके की कोई काम करे, क्योंकि सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था, पूरी दुनिया जान गई कि भैया किस तरीके से सनी देओल ने एक्टिंग की थी। वो पाकिस्तान में उनकी पिक्चरें बैन हो गई हैं। वो देखना नहीं चाहते कि कभी पता चले कि पाकिस्तान के लोग सनी देओल का फेवर करने लगे, पाकिस्तान में सनी देओल की फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, तो पाकिस्तान ने बैन कर दिए पिक्चरें। अब सलमान खान को भी ऐसा लग रहा है कि बैन करने वाले हैं। अरे भैया अपने देश के नागरिकों से तो पूछो, क्या वो पसंद करते हैं? वो आपको बता देंगे कि हकीकत क्या है। तो पाकिस्तान के सरकार को पहले आतंकी और आम नागरिकों के बीच में फर्क समझना चाहिए। और भैया सलमान खान के ऊपर जो आपने आतंकी का तमगा लगाया ना, इसको वापस लेना चाहिए, वरना पूरी दुनिया में आपकी थूथू हो जाएगी और बहुत बड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि आपके घर में खुद आतंकी पल रहे हैं। खैर आपका इस खबर पर क्या कहना है? पाकिस्तान की सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में ना तो नेता कोई सही काम कर पा रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, भुखमरी पाकिस्तान में बेअंत है, और काम ऐसे करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप इस खबर पर क्या राय देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।